नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल ऑर्थोपेडिक सर्जन सत्या हॉस्पिटल कानपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा बढ़ते हुए गर्दन की तकलीफ़ें, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो कि आज के कंप्यूटर युग में बहुत ही कॉमन हो गया है। लोग ऑफलाइन ऑनलाइन काम कर रहे हैं और उनको कंप्यूटर पे घंटों काम करना पड़ता है। उससे गर्दन की समस्याएं न केवल बढ़ रही हैं बल्कि अलग अलग तरीक़ों से प्रेजेंट हो रही हैं। कुछ लोगों को दर्द होता है तो कुछ लोग उल्टी की समस्या लेके आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनको चक्कर आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हाथों में झंझनाहट हो रही है। क्या ये सब एक ही चीज़ से हो रहे हैं या इस सब के अलग अलग वजह हैं? तो आइए आज हम आपको यही बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे इससे बचना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि स्पेशली यंग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में बहुत ही कॉमन है। जैसे जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का नंबर बढ़ रहा है, लोगों के पोस्चर्स बिगड़ रहे हैं, काम करने के घंटे लंबे होते जा रहे हैं, उनके तौर तरीके फ़र्क हो गए हैं, फिज़िकल एक्सरसाइजेस गायब हो गई हैं, ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये प्रेजेंट तो होती है हल्की सी गर्दन के दर्द के साथ। थोड़े देर काम करने पर 1-2 घंटे कंप्यूटर पे लगातार काम करने से लोगों को थकान महसूस होती है, लगता है कि कुछ देर रेस्ट करें। फिर ये समस्या क्रॉनिक होने लगती है। क्रॉनिक होते होते अक्सर लोग कहते हैं कि रात में नींद आने में तकलीफ़ हो रही है, रात में सोते वक्त दर्द बढ़ जा रहा है या नौजिया हो रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हाथों में झंझनाहट शुरू हो जाती है और कभी कभी गर्दन को ऐसे टर्न करने पर अचानक करंट जैसा दर्द नीचे की तरफ बढ़ता है। ये सारी चीज़ें एक ही प्रॉब्लम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से अलग अलग लेवल बढ़ती जाती हैं। तो आइए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो क्यों जाती है? जब हम कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में काम करते हैं, आगे झुक के अपने लैपटॉप पे, या टीचर्स लिखत पढ़त कॉपी पे काम कर रहे हैं लगातार और अपोजिट साइड के कोई मूवमेंट उनके नहीं हो रहे हैं, तो बोन्स धीमे धीमे ये जो गर्दन की बोन है ये बढ़ने लगती हैं। और जब बढ़ने लगती तो जो नर्व्स निकल रही हैं, जो कि हाथों को पैरों को सप्लाई कर रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो झंझनाहट, नौजिया, उल्टी, ये सारी लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि दिनों दिन और यंग लोगों में खासकर बढ़ती चली जा रही है, को आइए जाने कि कैसे रोकें, क्यों हो रही है नंबर 1, और फिर उसको कैसे रोकें और किस लेवल पे, क्या इसको इलाज से ही ठीक हो जाएगा या कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करने से ठीक होगा या कुछ दवाएं चाहिए या कुछ ऑपरेशन की भी आवश्यकता है, और किस स्पेशलिटी के डॉक्टर से दिखाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है कि न्यूरो सर्जन के पास जाना है, फिजिशियन के पास जाना है। आइए आज हम सब लोग आज इस टॉपिक पे डिटेल में जानेंगे। तो वजह, जैसा कि मैंने बताया, कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में लंबे समय तक काम करना, जीवन शैली में बदलाव हो जाना, फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करना, पीछे एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेज नहीं होना, डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस ना होने की वजह से हड्डियों की कमज़ोरी होना, ये सब चीज़ें, आपकी टेबल और चेयर किस बनावट के हैं उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन सब वजहों को जब जुट जाती हैं तो मिलके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कर देती हैं, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के दर्द से बढ़ते बढ़ते हाथों की कमज़ोरी तक पहुंच सकती है। कैसे ठीक करें? तो ठीक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, सबसे पहले तो अपनी स्टेशनरी देखें कि आपकी मेज़ और कुर्सी ठीक है कि नहीं, आपके एल्बो इस पे रेस्ट करने चाहिए प्रॉपरली जब आप काम कर रहे हैं। लैपटॉप या जो भी आप काम, कॉपी पेन है, वो आपके पास आँखों पर 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, ना कि आपको गर्दन झुकानी पड़े। कहने का मतलब ये है कि जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आपके सामने यूँ हो, ना कि ऐसे जिसमें आपको झुकना पड़ रहा है। सेकंड, अगर आप कॉपी पेन पे काम कर रहे हैं तो अपनी टेबल को टिल्ट करिए ऐसे, जिससे कि आपके कागज़ इस तरह से तिरछा लिखने को आए।
जैसे कि पहले मुनीम जी डेस्क इस्तेमाल करते थे तिरछी, नीचे जहाँ बैठते हैं पैरों के नीचे फुट रेस्ट रखिए, जिससे कि आपके थाई घुटने उठे रहें और आपकी कमर स्ट्रेट रिलैक्स रहे। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम अपने पुराने स्कूल प्राइमरी में पढ़ते थे तो वहाँ की डेस्क की बनावट में एक डंडा पीछे पैर रखने के लिए भी लगा रहता था और डेस्क भी तिरछी होती थी। तो वो बहुत ही तरीके से बनाई हुई कुर्सी मेज़ की डिज़ाइंस हैं, उनको फॉलो करें। हर घंटे उठें अपनी चेयर एंड कुर्सी से, खड़े हो जाएं, फिर एक्सरसाइज करें, नेक चारों तरफ घुमाएं, फिर पुनः वापस आएं और काम करें। इससे एक ही तरफ की मसल्स लगातार यूज़ नहीं होंगी और मूवमेंट दोनों तरफ का संभव होता रहेगा। यदि फिर भी दर्द आपको रहता है, इसका मतलब ये है कि आपको नेक की किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से एक्सरसाइजेस भी शुरू करनी है। नेक की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और सरकमडक्शन। ये सारी एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार सीख लें और आप डेली अपने रूटीन में लाएं। इनके अलावा जो विटामिन्स और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है उनका सेवन करें या आप अपनी डाइट हेल्दी रखें। जब इनसे भी आपका दर्द, गर्दन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक ना हो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके उसका उपचार करें। हो सकता है कि वो कुछ आपको दवाएं और कुछ ऑइंटमेंट मलने के लिए और सिकाई वगैरह दे। पिलो का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए कि पिलो कब लगाना है और कहाँ लगाना है और कितना मोटा लगाना है। पिलो बहुत मोटे नहीं लगाने चाहिए और वो यहाँ नहीं लगाना चाहिए, इस गड्ढे में लगाना चाहिए। ये जो गड्ढा है नेक का, नेक पे पिलो होना चाहिए, ना कि सर पे। तकिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग फैशन के नाम पे मोटे मोटे तकिए खरीद लेते हैं, तकिए भी लगाते हैं टेढ़े मेढ़े और उस पर बड़ी अजीब अजीब से पोस्चर में लेटते हैं। कृपया उससे बचें। पतला रोल होना चाहिए या थिन कॉटन के तकिए होने चाहिए और नेक पे होने चाहिए, ना कि सर पे। अक्सर आजकल देखा गया है कि देर रात तक हम लोग टीवी देखते हैं लेट के। टीवी सेंगल पे लगा होता है और हम लेटे ऐसे होते हैं, तो फिर से गर्दन को यूँ झुका के पीछे 3 तकिए लगा के देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, उससे भी बचें। बारीक काम, सिलाई, बुनाई, गेहूँ बीनना, लगातार आगे झुक के करने वाले कामों से भी ये बढ़ जाती है, तो उससे भी बचाव आपको करना है या उसके तरीके ढूंढने हैं। जहाँ तक मैंने बताया था कि आप यदि तकलीफ़ बढ़ती जा रही है तो डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन संपर्क करें। संभवतः वो एक फिजियोथेरेपी, अच्छी फिजियोथेरेपी की राय देंगे। फिजियोथेरेपी सेंटर से फिजियोथेरेपी करें और सीख लें और स्वयं करें। यदि झंझनाहट आ रही है, नौजिया हो रहा है, इन्हीं केस में केवल सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल करें। मैंने देखा है अक्सर लोग सर्वाइकल कॉलर ऐसी फैशन में पहन लेते हैं कि गर्दन में दर्द है, चलिए कॉलर पहन लेते हैं। नहीं, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। सर्वाइकल कॉलर हर एक गर्दन के दर्द के मरीज़ को नहीं पहनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जहाँ पर फ़ायदा करेगी, अगर ज़रूरत नहीं है तो पहनने पे नुकसान भी उतना ही करेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कि हर व्यक्ति को कॉलर नहीं पहनना है। केवल हाथों में झंझनाहट होने पर, हाथों में कमज़ोरी आने पर ही कॉलर का इस्तेमाल करना है। अगर हाथों की कमज़ोरी के साथ साथ वो परमानेंट होने लगती है तो गर्दन के ऑपरेशन, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है तो ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए एक्सपर्ट की कंसल्टेशन में रहें और इस बढ़ती हुई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से को हंसी मजाक में ना लें और इसकी गंभीरता को शुरुआती दौर में ही निप इन द बड करके ख़त्म कर दें। अगर आप भी गर्दन संबंधित कोई भी समस्या से ग्रसित हैं और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सत्या हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पर जाके इस वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो के ज़रिए आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं। आपसे गुजारिश है कि सत्या हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को दूर दूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।